नहीं जानते थे तब भी हम अपने जीवन में उपवास रखा करते थे, लेकिन उपवास का सही मतलब क्या है ये हमें आज के दिन समझने की जरूरत है बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर का वचन उपवास के विषय में क्या कहता है ना। परमेश्वर का वचन उपवास के विषय में क्या कहता है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो इन बातों को समझने के लिए मेरे प्रियो हम खोलेंगे यशायाह उसका 58 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 58, यशायाह उसका 58 अध्याय। और इस अध्याय से उसके पहले पद से लेकर के उसके 12 पद तक हम देखेंगे। इस अध्याय से मेरे प्रियो हम आज के दिन समझेंगे, इस अध्याय से हम आज के दिन समझेंगे कि उपवास हमें रहना कैसे है, और जो हम उपवास रख रहे हैं उस उपवास से क्या हमारी प्रार्थनाएं ऊपर स्वर्ग में सुनाई दे रही है या नहीं। दूसरी बात, क्या जो हम उपवास रख रहे हैं वो उपवास क्या परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं, क्या हमारा उपवास रखना क्या आज के दिन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। और तीसरी बात, क्या उपवास रखना जरूरी है, क्या हमें उपवास रखना चाहिए, है ना। तो इन सब बातों को आज के दिन हम बातचीत करेंगे, इन सब बातों के विषय में, और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों से क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो यशायाह 58 अध्याय उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। क्या लिखा है, गला खोलकर पुकार, थोड़ा बोलिए, गला खोलकर क्या कर पुकार, है ना। यशायाह को परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर यशायाह को एक रेवलेशन दे रहे हैं, अपने लोगों के लिए क्या दे रहे हैं, प्रकाशन दे रहे हैं, अपने लोगों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर चाह रहे हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता क्या करे, परमेश्वर के घराने को क्या करे, अर्थात याकूब के घराने को क्या करे, उसका पाप अर्थात उसका अपराध क्या करे, जता दे, बता दे, समझा दे। हालेलुया। और उनका पाप था क्या, किस विषय के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, उनसे लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, इज़राइल के जो लोग थे, जो याकूब के घराने के लोग थे, अर्थात जो परमेश्वर के लोग थे, वे क्या रख रहे हैं, वे उपवास रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, लेकिन उस उपवास में परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है, परमेश्वर उनके उपवास को ग्रहण नहीं कर रहा है। और दूसरे पद में अगर हम इस बात को समझे तो लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। परमेश्वर अपने अपने जन से क्या कह रहा है, पहली तरफ परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से ठहराए हुए जन से कह रहा है कि मेरे घराने को मेरा अपराध समझा दो, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं वे प्रतिदिन परमेश्वर के पास आ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो इस प्रकार से मेरे पास आते हैं, इस तरीके से मेरे पास आते हैं कि मानो वे धर्मी लोग हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं। अर्थात कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो आज के दिन भी परमेश्वर के भवन में जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो कहते हैं मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर
परमेश्वर के पास जाना क्या हमारे परमेश्वर को अच्छा लग रहा है? क्या हम आज के दिन अपने जीवन में जो परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर से उपवास रख रहे हैं, क्या वो उपवास परमेश्वर ग्रहण कर रहा है? लेकिन इस परमेश्वर के लोगों के विषय में परमेश्वर अपने नबी से ये कहलवा रहे हैं कि मैं उनके उपवास को ग्रहण नहीं कर रहा, क्योंकि वे लग तो रहा है धर्मी, लेकिन वो अंदर से धर्मी अपने जीवन में नहीं है, क्योंकि मैं उनके दिनचर्या को जानता हूं। उसमें लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। अर्थात परमेश्वर, हम जब उपवास रख रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है, क्या हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उपवास रख रहे हैं, या उपवास के दिन अपनी ही इच्छा को पूरी कर रहे हैं। इसमें लिखा है मेरे प्रियो, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है कि तुम उपवास तो रख रहे हो, लेकिन तुम खाना तो छोड़ दिए हो, तुम अपने जीवन में परमेश्वर के पास तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर के भवन में जाना, तुम्हारा उपवास रखना, तुम्हारा प्रार्थना करना केवल इसी बात तक सीमित है कि तुम अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हो। तुम्हें इससे मतलब नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या चाहता है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से क्या सेवा लेना चाहता है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, अगर आज के दिन आप अपने जीवन में अपने आप को विश्वासी कहते हैं और परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते, तो परमेश्वर के अनुसार या परमेश्वर के अनुरूप आप विश्वासी नहीं है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? आज के दिन मसीही व्यक्ति को, विश्वासी व्यक्ति को सबसे पहले जरूरी है कि वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में समझे, और वो परमेश्वर की इच्छा को कैसे अपने जीवन में समझ सकता है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा और परमेश्वर के वचनों का मनन करने के द्वारा। और इसमें लिखा है मेरे प्रियो, चौथे पद को देखेंगे, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। अर्थात उपवास का फल तो क्या होना चाहिए? उपवास का फल मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को जानने से शुरू होना चाहिए। हम उपवास क्यों रखते हैं? हमारे जीवन में उपवास रखना क्यों जरूरी है? आज के दिन मेरे प्रियो, हम इस विषय के बारे में सुन रहे हैं, और आने वाले महीने में लेंट डेज शुरू होने वाला है, उपवास काल शुरू होने वाला है। उससे पहले ही हम इस बात को समझ लें कि हमें उपवास क्यों रखना चाहिए। आज के दिन मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के उस प्रकाश को, परमेश्वर की उस सामर्थ को अगर आज के दिन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। और कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझना आसान नहीं होता है। कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते हैं, और इन्हीं बातों के लिए हमें आज के दिन क्या रखना चाहिए? हमें उपवास रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझ सके और अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को जान सके। कई बार लोग ये कहते हैं कि आपको संसारिक आशीषें चाहिए, इसलिए आप उपवास रख लीजिए। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा ये मानना है, जितना वचन मैंने अपने जीवन में पढ़ा और जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके अनुसार मुझे ये लगता है मेरे प्रियो कि अगर हमें आज के दिन उपवास रखना है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उपवास रखना चाहिए। अगर आज के दिन हमें उपवास रखना है, तो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए उपवास रखना चाहिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए उपवास रखना चाहिए। हमें अन्य जातियों के लिए गाड़ी, बंगला, घर के लिए उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो ये कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और
उसकी धार्मिकता की खोज करो, अन्य वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। अगर हम आज के दिन सच में इस वचन को समझ जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए आज के दिन उपवास रखेंगे। हम इसलिए उपवास रखेंगे मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा जो तू मेरे अंदर वास करता है, आज के दिन आप उससे बातचीत कीजिए। हम इसलिए उपवास रखेंगे मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा आप उससे बातचीत कीजिए। हम इसलिए उपवास रखेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन मेरे जीवन में दे दीजिए। एक सच्चा विश्वासी अपने जीवन से जब प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर को मांगता है, परमेश्वर के करीब जाने को मांगता है और परमेश्वर को समझने को मांगता है। लेकिन जब एक सच्चा विश्वासी उपवास रखता है तो परमेश्वर की इच्छा में और बढ़ने के लिए उपवास रखता है। हमें आज के दिन परमेश्वर से ये सामर्थ्य चाहिए। उपवास हमें सामर्थ्य देता है और हमें परमेश्वर से जब हम उपवास रखते हैं तो हमें ऐसी सामर्थ्य चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके वचन को पूरा कर सकूं और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सकूं। आज के दिन मेरे प्रियो, हमें अपने आत्मिक जीवन को और संवारने की जरूरत है और इसीलिए हम अपने जीवन में उपवास को रख सकते हैं। और अगर आपका आत्मिक जीवन संवर गया और संवर रहा है तो निश्चित जानिए संसारिक जीवन आपका, संसार की जरूरतें आपके जीवन में कभी भी कम नहीं होगी, अर्थात संसार में कोई कमी और घटी नहीं होगी। जो आत्मिक रूप से धनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आत्मिक रूप से धनी है वो संसार में कभी गरीब नहीं रह सकता। जो आत्मिक रूप से वचन में परिपूर्ण है वो संसारिक रूप से अपने जीवन में कभी भी गरीब और कभी भी किसी से मांग नहीं सकता, परंतु उसके जीवन में क्या होगा? भरपूरी होगी। जो आत्मिक रूप से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो वचन से परिपूर्ण है, वो अपने जीवन में संसार में कभी भी गरीब नहीं रह सकता। और अगर गरीब है तो उसका जीवन आत्मिक रूप से सही नहीं है। 5वें पद में यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। 58 अध्याय उसके 1 पद से उसके 4 पद के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग उपवास रखते हैं उनकी उपवास ग्रहण नहीं होता, और जो लोग उपवास के दौरान प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना भी ग्रहण नहीं होता। मतलब उपवास भी ग्रहण नहीं हो रहा और प्रार्थना भी ग्रहण नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें यही चीज बता करके छोड़ नहीं दे रहा परमेश्वर का वचन, परंतु परमेश्वर का वचन हमें आगे भी बता रहा है। और वो क्या बता रहा है कि 5वां पद, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिरे को झाउस के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना, राख बनाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर कह रहा है कि बहुत से लोग आज के दिन में अपने जीवन में उपवास को रीति रिवाज से जोड़ दिए हैं। जैसा आने वाले दिनों में लेंट डेज आने वाला है और लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं। मैं और इस कलीसिया में ये प्रथा नहीं चलती है, भले ही हम उपवास रख लेते हैं लेकिन हम लेंट डेज को नहीं मानते हैं। लेकिन 5 पद में क्या लिखा है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? सबसे पहला रिक्वायरमेंट, यहां सबसे पहली जो जरूरत है उपवास की, जो परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करेगा, वो ये नहीं है कि आप भूख हड़ताल कर लीजिए, वो ये नहीं है कि आप अपने जीवन में खाने को छोड़ दीजिए, वो ये नहीं है मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में 2 दफे के खाने को त्याग दीजिए। आज संसार में इस बात को देखा जाता है कि आज अगर कोई उपवास रखता है मेरे प्रियो तो वो 2 टाइम के खाने को छोड़ देता है, सुबह दोपहर के खाने को छोड़ देता है और शाम को खाना खाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात कुछ ऐसा तरीका है उपवास रखने का
जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और वो सबसे पहला तरीका क्या है मेरे प्रियो? वो सबसे पहला तरीका है कि मनुष्य स्वयं को दीन करे। अपनी बाइबल में आज के दिन अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर आप उपवास रख रहे हैं और आप अपने जीवन में दीन नहीं है तो आपका उपवास ग्रहण नहीं किया जाएगा। किया जाएगा क्या? बोलिए, किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। बाइबल कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वो उपवास क्या है? अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। कौन दीन करे? जो उपवास रख रहा है वो अपने आप को क्या करे? दीन बनाए। और दीन का मतलब क्या है मेरे प्रियो? दीन का मतलब है अपने आप को नम्र बनाना। दीन का मतलब क्या है? अपने आप को हम्बल करना। दीन का मतलब क्या है? अपने जीवन को, अपने सोच को, अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को नम्र कर लीजिए, नम्रता पूर्वक बना लीजिए, तब तो परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करेगा। हालेलुया! क्या आप समझ रहे हैं? आज कई बार हम अपने जीवन में नम्रता के स्वभाव को नहीं दिखाते। और कैसे नहीं दिखाते? हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमसे कुछ करने के लिए कहता है, और अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम नम्र नहीं हैं। एक नम्र व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करेगा। अब्राहम अपने बेटे को ले जाकर बलिदान करने के लिए चला गया। अर्थात क्यों चला गया? क्योंकि वो नम्र था और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना प्राथमिकता समझा। हालेलुया! क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को मानने के लिए प्राथमिकता दिखा रहे हैं? और अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं मानने में, तो आज के दिन हम अपने जीवन में नम्र नहीं है। सो परमेश्वर अपने लोगों से ये कह रहा है, मनुष्यों से कह रहा है, हर व्यक्ति से कह रहा है जो आज के दिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनसे कह रहा है कि अगर तुम उपवास रखना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर तुम उपवास रख के परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो और परमेश्वर को ग्रहण योग्य उपवास रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को क्या करना पड़ेगा? दीन करना पड़ेगा। हमें आज के दिन इस बात को समझना है कि उपवास जो है वो हमारे खाना छोड़ने से नहीं शुरू होता है। खाना छोड़ने को हम भूख हड़ताल कहते हैं और इंग्लिश में उसको डाइटिंग भी कहते हैं, लेकिन वो फास्टिंग नहीं कहला सकता। वो डाइटिंग आपका फास्टिंग तभी बन सकता है जब उस डाइटिंग को परमेश्वर ग्रहण करे। हालेलुया! क्या आज के दिन आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं? और इसमें लिखा है, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या मनुष्य अपने जीवन को नम्र बनाने के लिए प्रयास कर रहा है? क्या मनुष्य अपने जीवन को छोटा बनाने के लिए प्रयास कर रहा है? क्या मनुष्य अपने जीवन को इस प्रकार से बनाने के लिए प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वही मेरे जीवन में पूरी होगी? मेरे प्रियो, आपको आज के दिन अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। आप अगर खाना छोड़ दे रहे हैं तो हो सकता है वो परमेश्वर उसको कहे कि आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप उपवास नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और छठे पद में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब चूहों को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना? तो यहाँ पे परमेश्वर 5 चीजों को बता रहे हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। और इसमें यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि खाना छोड़ देना या दो दफे के रोटी छोड़ देना। अगर उपवास का सही मतलब समझेंगे मेरे प्रियो, तो उपवास का मतलब है त्याग करना। क्या आज के दिन में आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या आज के दिन में आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए अपने जीवन से त्याग करने के लिए तैयार हैं?
और अगर त्याग करने के लिए आप तैयार हैं तो वो एक ऐसी दशा है जब आप उपवास रख सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6ठे पद में कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रियो, जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और उनके जीवन से अंधकार के जंजीर टूट जाते हैं, वे यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और आपका जो प्रयास उनके उद्धार के लिए होता है, उस प्रयास को परमेश्वर क्या गिनता है? परमेश्वर उपवास गिनता है। अगर किसी व्यक्ति के लिए जो अन्याय सह रहा है, उस व्यक्ति के लिए आप अपने जीवन से लड़ते हैं, आप अपने जीवन से उसका सहयोग करते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या कह रहे हैं? परमेश्वर उसको उपवास में गिन रहे हैं। अर्थात परमेश्वर आपके जीवन में ये सबसे पहले नहीं देखता है कि आप 2 टाइम का खाना छोड़ दे रहे हैं या 40 दिन का खाना छोड़ दे रहे हैं। परमेश्वर सबसे पहले इस बात को देखता है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने उपवास रखा तो यीशु मसीह ने लगातार रखा उपवास, और उस लगातार उपवास में उसने एक टाइम का भी भोजन नहीं किया। बाइबल में कई जगहों पे आप उपवास को प्राप्त करेंगे और पढ़ेंगे, और उन कई जगहों पे आप ये पाएंगे कि लोगों ने लगातार 11 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 3 दिन का, 40 दिन का उपवास रखा, और उस उपवास के दौरान उन्होंने एक बार भी भोजन नहीं लिया। उस उपवास के दौरान उन्होंने एक बार भी भोजन नहीं खाया। आप अपनी क्षमता के अनुसार उपवास तो रख सकते हैं। आप ये रख सकते हैं कि अगर आपको 1 दिन का उपवास रखना है तो 2 टाइम का भोजन छोड़ दें। लेकिन आज के समाज में केवल यही देखा जाता है कि लोग 2 टाइम का भोजन छोड़ देते हैं और उसके उपरांत उसके ऊपर और सारी चीजें वैसी ही होती है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम भोजन छोड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भोजन त्यागने के साथ साथ क्या तुम अपने बुरी चीजों को, बुरे आचरण को, बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को, बुरी बातों को, नशे की बातों को क्या छोड़ पा रहे हो? और सबसे उत्तम उपवास तो यही है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार त्याग करो। भले ही हम अपने जीवन में 2 दफे की रोटी छोड़ सकते हैं, लेकिन उस रोटी छोड़ने के दौरान क्या हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या हम लोगों की मदद करते हैं? क्या जो आज के दिन में परेशान है, क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं? क्या आज के दिन में जो जंजीर में जकड़े हुए, क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं? अगर लूका 4 अध्याय उसके 18 पद में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह की बुलाहट यही थी कि वो लोगों को जो जंजीर में जकड़े हुए थे उनको सुसमाचार, छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए संसार में आया था। मेरे प्रियो, यदि हम लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं तो उस समय को जो हम परमेश्वर के कार्य में लगा रहे हैं, उस समय को परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या जोड़ते हैं? उपवास जोड़ते हैं। और इसमें लिखा है आगे मेरे प्रियो, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है 7वें पद में, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? हम आज के दिन में हम देखते हैं कि संसार में शैतान ने इस वचन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। बाइबल कहता है अपनी रोटी भूखों को बांट देना, लेकिन हम आज के दिन क्या करते हैं? अपनी रोटी घर पे बनाते ही नहीं। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं मेरे प्रियो, जो रांची में रहते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में जब उपवास रखना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक बात सोचा अपने मन में, और वो बात क्या थी कि जितने समय वो उपवास में रहते थे उतने समय उन्होंने अपनी रोटी बनवाई, और जितनी भी रोटी थी उनको ले जाकर के वे गरीब को बांट देते थे। क्या ये उचित उपवास नहीं है? हम आज के दिन में अपने जीवन में केवल खाने को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हें रोटी छोड़ना नहीं है, रोटी त्यागना नहीं है, परंतु रोटी त्याग कर करके दूसरों को बांट देना है। अगर तुम बांट रहे हो, अपने हिस्से को दे रहे हो, तब उसको क्या कहा जाएगा मेरे प्रियो? उपवास कहा जाएगा। क्या हम इस रीति से करते हैं?
क्या हम अपनी बहुमूल्य चीज को क्या दूसरों को बांट देते हैं? मैंने कई बार ऐसा देखा है मेरे प्रियो, और मैं आपको अभी जो बात बताने जा रहा हूं वो एक गवाही मात्र है, ठीक है? आप इसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, ये गवाही मात्र है। मैं अपने एक दोस्त से मिला बीते सप्ताह में, बीते दिनों में मैं अपने एक दोस्त से मिला, और दोस्त के साथ मैं डिनर कर रहा था, और बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, और हम लोगों ने कुछ खाने के लिए मंगाया। हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और हम लोगों ने कुछ खाने के लिए मंगाया, और जब हम लोगों ने मंगाया तो उसमें गलती से एक ऑर्डर ज्यादा हो गया। वो ऑर्डर क्या था? बिरयानी। आप सभी को बिरयानी पसंद है? वो ऑर्डर क्या था? बिरयानी। सबको पसंद नहीं है लग रहा है, सब लोग बोल रहे हैं पसंद है सबको बिरयानी। बिरयानी गलती से ऑर्डर हो गया। हम लोगों ने बोला था अभी रुक जाइएगा, पहले ये सब खा लेंगे, अगर बचेगा जरा तब मंगाएंगे, और उसने क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया। जब ऑर्डर हो गया तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि इसको तुम अपने घर ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं ले जा सकता, मुझे कहीं जाना है। मैं बोला ठीक है, मैं लेके जाता हूँ। जब मैं लेके जा रहा था मेरे प्रियो, तो रोड में मुझे दिख गया एक व्यक्ति, और गरीब था, वो कंबल ओढ़े हुए था। तो मुझे परमेश्वर की तरफ से मुझे ये लगा कि मुझे कुछ खाना इसको देना चाहिए, और वो बिरयानी बहुत अच्छी थी, बहुत गरम गरम थी। हम लोगों ने उसको पूरा पैक करवा दिया था, और मैंने ले जाकर के उसको गरीब को दे दिया। क्या हम आज के दिन में अपनी बहुमूल्य चीज क्या लोगों को बांटते हैं? क्या देते हैं? और मैं आपको आज के दिन ये बताना चाहता हूं कि जो उपवास है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। उपवास जो है मेरे प्रियो, आप हर दिन रख सकते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि रोटी छोड़ देना ही उपवास है, लेकिन रोटी त्यागने को मैं उपवास नहीं मानता हूं, मैं उसको भूख हड़ताल मानता हूं। क्योंकि आज के दिन पूरे समाज में, पूरी दुनिया में लोग उपवास रख रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को बदल नहीं रहे हैं। उनके उपवास का फल तो यही होता है कि वो आपस में घूंसे मारते हैं, वे आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। लेकिन हमारे उपवास का फल क्या होना चाहिए? हमारे उपवास का फल दूसरों की मदद करना होना चाहिए। हमारे उपवास का फल क्या होना चाहिए? कि हम दूसरों की सहायता करें, हम दूसरों की मदद करें। क्या हम ऐसा करते हैं आज के दिन में मेरे प्रियो? अगर हम देखें तो लोग ये जानते हैं, समाज ये जानता है, बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं, यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन भर उपवास रखा, क्योंकि वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर चला आया। मैं ये मानता हूं कि पिता परमेश्वर ने भी उपवास रखा। क्यों उपवास रखा? क्योंकि उसने मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आपके उपवास का फल क्या होता है? आपके उपवास का फल क्या दूसरों की मदद करना होता है? क्या आपके उपवास का फल ये होता है कि दूसरों की भलाई आपके जीवन के द्वारा हो जाए? क्या आपके उपवास का फल ये होता है कि आप अपने जीवन से दूसरों की मदद कर दे, दूसरों की सहायता कर दे? अगर ऐसा नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, तो आप उचित उपवास नहीं रख रहे हैं। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो, हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, और ये चर्च के द्वारा भी हम दूसरों की, गरीबों की मदद करेंगे, सच्ची मदद करेंगे अपने जीवनों के द्वारा। यदि आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप भी उसके लिए आगे आएंगे, ताकि हम मिलकर के परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। इसमें लिखा है, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। क्या हम वस्त्र देते हैं अपना? और कई बार हम जब वस्त्र देते हैं मेरे प्रियो, तो जो पुराना वस्त्र होता है, जो फटा हुआ वस्त्र होता है, वही ले जाके देते हैं। क्या हमारा ये मानसिकता सही है? और इसमें लिखा है, अपने किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश, 8 पर, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। एक बार एक जगह पर हम लोगों ने पढ़ा इसी अध्याय में 1 पद से 4 पद तक के बीच में, कि लोगों ने प्रतिदिन प्रार्थना किया, लोगों ने उपवास रखा, लेकिन परमेश्वर ने उस उपवास को ग्रहण
नहीं किया। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम उपवास रख रहे हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। अर्थात हम बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे और हमारे खुद के जीवन में आशीष होगी अगर हम सही उपवास रख रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आज के दिन हम अपने वचन का पालन, अपने परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं तो एक बात निश्चित जानिए, उसकी आशीष केवल आपके जीवन में नहीं आती है परंतु आपके वंश में भी आती है। अभी हम देखेंगे इसको। और लिखा है तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि वो पुकारेंगे परंतु मैं उनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। लेकिन अभी क्या लिखा है, तब तू पुकारेगा और मैं उत्तर दूंगा। अगर आज के दिन आप अपने जीवन को, अगर आज के दिन आप अपने सोच को, आप अपनी बोली को, अपने बोलने के तरीके को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे हैं तो आपका उपवास रखना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन अपने जीवन को क्या बनाइए, नम्र बनाइए। और परमेश्वर ये चाहता है कि क्या आप अपने जीवन को नम्र बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर आप नम्र बनाएंगे तो लिखा है तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। आज के दिन मेरे प्रियो, यदि आप सच में उपवास रखे हैं, सच में अगर आप अपने जीवन में त्याग किए हैं तो सच में अपने जीवन को, अपने मन को सबसे पहले बदलिए। अपने मन की बुरी आदतों को, नशे की आदतों को, गलत बातों को, झूठ बोलने को, चोरी करने को, अन्य इसी प्रकार से शरीर के जितने काम हैं उन सारी बातों को अपने जीवन से छोड़ दीजिए। तब आपके जीवन में जो आप उपवास रखेंगे उस उपवास के द्वारा क्या होगा, सबसे पहली बात आपके जीवन से बीमारी चली जाएगी। और वो बीमारी कैसे जाएगी, बाइबल क्या है, तो तुरंत चंगा हो जाएगा, शीघ्र चंगा हो जाएगा। कई बार लोग अपने जीवन में चंगाई के लिए उपवास रखते हैं और वो भूख हड़ताल करते हैं क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रहता। अपने हृदय को बदलिए, अपने मनों को परमेश्वर के अनुसार बनाइए, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाइए, ताकि जब आप उपवास रखें तो परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करे, आपको चंगा करे, अपनी इच्छा को बताए, आपकी बुलाहट को समझाए और आपके जीवन में आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। और उसके आगे लिखा है मेरे प्रियो 10 पद, उदारता से भूखों की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियारा हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तो पहली बात क्या है, अगर हम उपवास रखेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हर व्यक्ति की मदद करेंगे अपनी शक्ति भर में, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कह रहा है कि अकाल के समय में परमेश्वर हमें क्या करेगा, तृप्त करेगा और हमारे जीवन में कोई कमी और कोई घटी नहीं होगी। और उसके बाद लिखा है मेरे प्रियो 12 पद में, तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींवों पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। क्या लिखा है कि हमारे वंश, परमेश्वर क्या कह रहा है, हमारे जीवन में नहीं परंतु हमारे वंश क्या करेंगे, हमारे वंश के लोग क्या करेंगे, बहुत काल के, बहुत समय के उजड़े स्थान को फिर बसाने पाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति उचित उपवास अपने जीवन में रखता है तो उस उपवास का प्रतिफल केवल आपके जीवन में नहीं मिलता है परंतु आपके वंश तक जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन अपने जीवन को अगर आप नम्र बना रहे हैं तो ये निश्चित जानिए आपकी नम्रता का प्रतिफल आपके वंश को जरूर मिलेगा। आपके उपवास रहने का प्रतिफल आपके वंश को जरूर मिलेगा। आपका सही रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करने का
का प्रतिफल आपके वंश को जरूर मिलेगा। इसलिए आज के दिन में अपने जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को सही कीजिए। अगर आज के दिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाइए, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है कि वो आपको इस्तेमाल करेगा और आपके वंश को भी इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा महिमा लेगा, आपके वंश के द्वारा भी महिमा लेगा। आप परमेश्वर की सेवा करेंगे और आपका वंश, आपका घराना भी परमेश्वर की सेवा करेगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो आज के दिन में बुराई करता है, झूठ बोलता है और ऐसे शरीर के कामों को करता है, निश्चित जानिए अगर आज के दिन में आप अपने जीवन को नहीं सही करेंगे तो आपकी जीवन से जो महिमा परमेश्वर को लेनी है वो किसी और को चली जाएगी और ना आप परमेश्वर की सेवा सही रीति से कर पाएंगे, ना आपका वंश परमेश्वर की सेवा सही रीति से कर पाएगा। अगर आज के दिन में आप अपने जीवन को इस वचन के अनुसार बनाएंगे तो निश्चित जानिए कि आप भी लोगों के जीवन में आशीष का कारण होंगे और आपका वंश भी लोगों के जीवन में आशीष का कारण होगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तू आशीष का मूल होगा और उसके घराने में, उसके वंश के द्वारा बहुतों ने आशीष पाया। आपको भी परमेश्वर कहेगा कि तू आशीष का मूल होगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।